राम राम दोस्तों। राम ने नाम लो और घर के काम लो, कोई अंत को नहीं होया करे करे। जब थे यहाँ करो 5 मिनट को टाइम है वो मेरे वीडियो खातर निकालो और भी बाद हंसता हंसता अपने अपने काम पर लागो। अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं करे है चैनल तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। एक महिला डॉक्टर से बोली, बोले डॉक्टर साहब मेरे पति हैं वो नींद में बड़बड़ाने लगे हैं, उनको नींद में बोलने की बीमारी हो गई है, इनका कुछ इलाज करो। तो डॉक्टर ने कहा, बोला इनका इलाज गोली या दवाइयों से इनका इलाज नहीं होगा, इनको दिन में बोलने का मौका दीजिए, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि मैं मेरे कुछ पुराने जो कपड़े पड़े हैं उनको डोनेट कर देती हूँ। तो वो पति बोला क्या करेगी डोनेट करके, फेंक दे उन्हें। तो पत्नी बोली फेंक क्यों दें, कोई गरीब महिला है वो पहन लेगी, गरीब महिला वो पहन लेगी वो कपड़े। बोले ये तुम अंदाजा क्यों नहीं लगाती, तेरे जितनी जो मोटी होगी वो गरीब कभी नहीं मिलेगी। एक दुकानदार किसी औरत को कपड़े दिखाता दिखाता परेशान हो गया, पर कोई भी कपड़ा उस औरत को पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया तो वो गुस्से पर काबू करते हुए दुकानदार बोला माफ कीजिएगा बहन जी, मैं आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं करवा पाया। तो महिला बोली रहने दीजिए भैया, मैं भी वैसे ही बाजार में सब्जी लेने निकली थी, कुछ समय बच गया, सोचा चलो किसी दुकान पर जाके कपड़े ही देख लेते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ। शहर की लड़की की शादी बाहर गांव में हो गई। तो बाहर गांव में शादी होने के बाद उसकी सासू उसे बोले जा बेटे भैंस को चारा डाल के आ जा। तो वो लड़की चारा लेके गई और भैंस को उसने देखा तो भैंस जुगाली कर रही थी, उसके मुंह में झाग आए हुए थे। तो वो देख करके वापस आ गई, चारा नहीं डाला उसने। तो उसकी सासू बोले बेटा चारा क्यों नहीं डाला? बोले अभी देखिए ना आप, भैंस कॉलगेट कर रही है, उसके बाद चारा डालूंगी मैं। शेरों के यहाँ पर शादी थी और शादी में सारे शेर मस्त होके झूम रहे थे, नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। तो डांस करते करते एक शेर की नज़र किसी कुत्ते पर पड़ी। कुत्ते पर नज़र पड़ी तो वो शेर बोले यहाँ शेरों की पार्टी में कुत्ते का क्या काम है, तू क्यों आया है? तो वह कुत्ता बोले भाई साहब शादी से पहले मैं भी शेर ही हुआ करता था। मारवाड़ी आदमी होते हैं ना, मारवाड़ी आदमी काफी मस्त होते हैं। तो क्या हुआ, वो राजस्थानी आराम से बैठा था और उसकी बीवी झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगा रही थी तो वो झाड़ू लगाते लगाते उसके नजदीक पहुंची और नजदीक पहुंचते ही वो बोले थोड़ा सरक जो। तो वो वहां से खड़ा होके बरामदे में चला गया। वो झाड़ू लगाते लगाते बरामदे में पहुंची और वहां जाके भी बोले थोड़ा सरक जो। तो वो वहां से उठ के आंगन में चला गया। आंगन में चला गया, वो झाड़ू लगाते लगाते वहां भी पहुंची और जाके बोली थोड़ा सरक जो। तो वहां से उठ के कमरे में चला गया और कमरे में जाने के बाद वो वहां पहुंच के वो बोली थोड़ा सरक जो। तब वो वहां से खड़ा हुआ और चुपचाप निकल गया, घर से निकल गया। 4-5 दिन बाद तक उसका कोई अता पता नहीं। वो पत्नी परेशान हो गई, भी कहाँ चले गए। 4-5 दिन बाद में उसका फोन आया और वो फोन में बोले मैं अभी जोधपुर में हूँ, अभी फिलहाल मैं जोधपुर में हूँ, थोड़ा और सरकूं या यहीं रहूं। दो दोस्तों ने आपस में निश्चय किया कि आज रात को हम 9 बजे चलेंगे और 9 बजे चल के फिर बाहर कहीं होटल पे हमें पार्टी करके आएंगे। पार्टी करके आएंगे तो वो दोनों के दोनों कंजूस थे, काफी कंजूस। तो उन्होंने घर से निकलने का तरीका निकाला और वो एक दोस्त बोले मैं तेरे घर के बाहर आके और एक सिक्का फेंकूंगा, सिक्का फेंकूंगा तो तुम वो सिक्के की आवाज सुन के घर से निकल जाना, मैं बाहर मिल जाऊंगा और हम दोनों चलेंगे। तो वो क्या किया, 9 बजे उसने उसके घर के बाहर वो सिक्का फेंक के मारा। सिक्का फेंक के मारा तो वो सिक्का फेंकने के 1 घंटे बाद तक वो नहीं आया। 1 घंटे बाद तक नहीं आया, फिर 1 घंटे बाद पहुंचा। 1 घंटे बाद पहुंचा, बोले यार इतना लेट क्यों पहुंचा तू, मैंने तो सिक्का 9 बजे फेंका था। बोले मैं वही सिक्का ढूंढने लग गया था। बोले वो सिक्का तुझे नहीं मिलता। बोले कैसे? बोले कैसे क्यों? वो सिक्का मैंने धागा बांध के फिर फेंका था। किसी बस में एक बूढ़ा आदमी, 80-90 साल का बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और अपनी सीट पर अकेला बैठा था। थोड़ी देर बाद में एक बूढ़ी औरत आई 80-90 साल की और वो आके बोले ताऊ जी थोड़ा उधर सरको, मैं भी बैठती हूँ सीट पे। तो वह बूढ़ा चुपचाप इधर सरक गया और वो बुढ़िया बैठ गई। थोड़ी देर बाद में वो बुढ़िया ने फिर कहा, बोले ताऊ जी कहाँ जाओगे? तो वो बूढ़ा आदमी चुप रहा। फिर दोबारा पूछा, बोले ताऊ जी कहाँ जाओगे? तब बूढ़े से रहा नहीं गया। वो बूढ़ा आदमी बोले बेटे तू जवान हो गई है इसलिए तेरे लिए लड़का देखने जा रहा हूँ।
बीवी को सुबह सुबह उठाने का अपना एक अलग अलग अंदाज होता है। हिंदू जो हैं वो बोलेंगे उठिए सवेरा हो गया। मुस्लिम है वो बोलेंगे बेगम उठो चांद ढल गया। और जो क्रिश्चियन है वो बोलेंगे डार्लिंग गेट्स अप इट्स डाउन। और जो पंजाबी है वो पंजाबी तो पंजाबी ठहरे, वो बोलेंगे उठो सोनिए टट्टी सट्टी नहीं करनी, रात दे पद मार मार कर नक सड़ा देती। एक लड़का शादी के लिए कोई किसी लड़की को देखने गया, तो उसके घर जाने के बाद में उसने सोचा भाई क्यों न मैं इस लड़की से अंग्रेजी में बात करूं। तो वो लड़का उस लड़की से बोला अंग्रेजी चलेगी। और लड़की शर्माते हुए बोले प्याज और नमकीन अगर है तो देसी भी चलेगी। दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, तो एक दोस्त ने कहा यार मेरी बीवी बहुत खर्चा करती है यार, बहुत खर्चीली है, हर दूसरे तीसरे दिन 2000 रुपए दो, 3000 रुपए दो, 2000 रुपए दो, 3000 रुपए दो, यही रट लगाई रहती है। तो दूसरा दोस्त बोले यार वो इतने रुपए का करती क्या है। बोले पता नहीं यार क्या करती है, मैंने तो कभी दिए नहीं। दोस्तों हमने मंदिर के अंदर का जो कलर कार्य है वो लगभग कंप्लीट कर दिया है। 10 से 15% कलर कार्य है वो बचा है। और मेरे कॉमेडी वीडियो में मैंने आवाज़ जो चेंज किया है प्लीज़ उसके बारे में बताइए। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं ओरिजिनल आवाज़ में वीडियो देने का कोशिश करूँगा। अच्छा दोस्तों, राम राम, जय हिंद।